हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा आजकल जो है मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ और थोड़ा सा जो है बेटा कभी जब इमरजेंसी आ जाती है, इसलिए लेक्चर्स जो है आपके नहीं आ पा रहे हैं। बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बेटा, कल से आपके लेक्चर्स कंटिन्यू आने लग जाएंगे। और जो है आज के लिए बेटा मैं जो है रैपिड रिवीजन आपको दे देता हूँ, ठीक है बेटा। तो आपको याद होगा बेटा, हम आपको पढ़ा रहे ह्यूमन फिजियोलॉजी और इसके अंदर चल रहा है हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको पढ़ाया था वो था बेटा लेक्चर 5, और आज मैं उसका कराने वाला हूं आपको क्या, एक रैपिड रिवीजन। तो क्या आप तैयार हैं आज के रिवीजन के लिए? क्या आपको याद है बेटा लेक्चर 5 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? तो बेटा मैंने लेक्चर 5 में आपको पढ़ाया था क्या, सर्कुलेटरी पाथवेज पढ़ाए थे बेटा। एक तो आपको एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और बेटा मैंने आपको पढ़ाया था हार्ट के बारे में। तो क्या आप रिविजन करने के लिए तैयार है बेटा? क्यों? क्योंकि बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जितना आगे का पढ़ना जरूरी है उतना अब तक आप जितना पढ़ के आए हो उसको रिवाइज करना भी एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बेटा इसी उम्मीद के साथ जो है आज का हम जो है सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, आओ देखो। तो देखो यार, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको पता है कि जो आपका हार्ट होता है वो बेटा एक्चुअली में आपका एक क्या है, पंपिंग ऑर्गन। वो पंप करता है बेटा ब्लड, पास करती है किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। और अगर वही ब्लड वेसल्स बेटा बाद में ओपन हो जाती है किसके अंदर जाके, ओपन स्पेसेस में, और जिन्हें आप कह सकते हो बॉडी कैविटी, जिसको हम कहते हैं बेटा साइनस। ठीक है, अगर आपको कुछ इस तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है, जरा देखो डायग्राम में यहां हो क्या रहा है। हार्ट ने पंप करा ब्लड, ब्लड बेटा ब्लड वेसल्स के थ्रू पास करा, और बाद में आपको दिख रहा है ओपन एंड ऑफ ब्लड वेसल। तो उसने क्या करा, एक कैविटी में ले गया और वहां बेटा उसने सारा ब्लड डाल दिया। और वहां पर प्रेजेंट है क्या आपके उस बॉडी कैविटी में, टिश्यूज। और ब्लड जो है बेटा उन टिश्यूज के ऊपर चला गया। यानी बेसिकली हो क्या रहा है, आपके जो टिश्यूज हैं वो जो है बेटा बात कर रहे हैं, नहा रहे हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर। यानी कि आपके टिश्यूज डायरेक्टली कांटेक्ट में है किसके, ब्लड के। इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि आपको ऑर्थ्रोपोड और बेटा आपको नॉन सेफेलोपोड मोलस्क के अंदर देखने को मिलता है। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? डायग्राम आपको दिख ही रहा है, और बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास में हमने आपको चीजें बताई थी और समझाई थी। ठीक है बेटा, तो कंटिन्यू करें आगे। अब देखो बेटा, अब देखना आप क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले देखो बेटा ये और जान लो, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, जो टिश्यूज होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं किसके, सर्कुलेटिंग फ्लूइड के। किसमें? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब ये अच्छी बात है बुरी बात है, देखो बेटा ये थोड़ी लेस एडवांटेजियस है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अब ब्लड जो है बेटा आपके ओपन स्पेस में आ चुका है, तो वहां आप उस ब्लड के फ्लो को रेगुलेट नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो, वहां मुश्किल होता है रेगुलेट करना। जबकि अगर वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही बेटा वो ब्लड फ्लो करता रहता है, क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में जब तक वो फ्लो कर रहा है, आप उसके फ्लो को बेटा इजीली कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, जैसे ही वो बाहर निकलेगा आपके लिए उस फ्लो को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देखो इसलिए लेस एडवांटेज वाला होता है। देखो अब हम आ जाते हैं बेटा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो बेटा यहां भी सेम वही, हार्ट आपका पंपिंग ऑर्गन है, क्या पंप करेगा, आपका ब्लड पंप करेगा। तो आपका ब्लड कहां से पास थ्रू करेगा बेटा, वो क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करता रहेगा। आपको याद होगा बेटा, हमने आपको ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी पढ़ाया था कुछ। बेटा आपको याद है कैपिलरी से जो है बेटा कुछ चल रहा था एक्सचेंज, याद होगा बेटा आपको, कैपिलरी और एल्विलाई के बीच में एक्सचेंज चल रहा था बेटा वहां। और मैंने लिम्फ में भी आपको बताया था कि एक्चुअल जो एक्सचेंज हो रहा है वो बेटा किसके थ्रू होता है, लिम्फ जो होता है वो एक्चुअल आपका मिडल मैन होता है। उसी मिडल मैन के थ्रू जो है बेटा एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट, सारा कुछ वहीं से चल रहा है। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हार्ट ने बेटा पंप करा ब्लड वेसल्स में ब्लड, एट द एंड वो ब्लड कैपिलरीज में गया, इसी के अंदर फ्लो करता है। यहाँ जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो बेटा बहुत ही ज्यादा थिन होती हैं और आपकी पोरस होती हैं। तो इन्हीं के थ्रू जो है थोड़ा जो है बेटा आपका जो ब्लड होता है फिल्टर आउट होकर चला जाता है। ठीक है बेटा, तो जब तक बेटा ब्लड आपके इस तरीके से क्लोज नेटवर्क में फ्लो कर रहा है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। किसमें देखने को मिलता है बेटे, एनालिडा और कॉर्डेटा में आपको देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ लिख रहा है एनालिड्स और कॉर्डेट्स, इन दोनों में आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, और बेटा आपको इसमें एक चीज दिख रही थी क्या, क्लियरली देखो, क्या ब्लड जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आया है किसके, आपके, ध्यान से देखो, टिश्यूज के नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया है। ठीक है, तो बेटा टिश्यूज जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं किसके, सर्कुलेटिंग फ्लूइड के, जो कि आपके केस में कौन है बेटा, ब्लड। अब ये मोर एडवांटेजियस होता है। क्यों होता है?
क्योंकि फ्लो ऑफ ब्लड को आप बहुत अच्छे से मोर प्रिसाइजली रेगुलेट कर पाओगे। तो आपको समझ में आ गई चीजें, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए आगे, फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, जितने भी आप वर्टिब्रेट्स देखते हो उन सबके पास होता है मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आ जाते हैं? आपकी आ जाती हैं फिशेस, आपकी आ जाती हैं बर्ड्स, आपकी आ जाती हैं रेप्टाइल्स, आपके आ जाते हैं एम्फीबियंस, आपके आ जाते हैं मैमल्स। ठीक है, तो फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल, इन सबके पास बेटा हार्ट होता है और उस हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं चैम्बर। और बेटा वो आपका जो हार्ट है वो कैसा होता है? किससे मिलके बना है? मसल्स से। इसलिए कहते हैं जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं बेटा उनके पास आपके क्या मिलता है? मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ऑल वर्टिब्रेट्स हैव मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। आपको यस या नो में जवाब देना होगा, हाँ या ना। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और रॉन्ग? आपको पता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं हम बेटा टू चैम्बर हार्ट। अब आपको पता है हम जो है दो टू चैम्बर्ड हार्ट, उसके बाद आता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट, उसके बाद आता है फोर चैम्बर्ड हार्ट। तो बेटा जो टू चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है फिशेस के अंदर। जैसा कि आपको यहाँ हार्ट दिख रहा होगा बेटा, एक एट्रियम दिख रहा है ऊपर वाला बेटा चैम्बर, नीचे वाला चैम्बर आपको दिख रहा है वेंट्रिकल। तो बेटा यहाँ एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, किसमें? फिशेस में। अब होता क्या है बेटा, जो आपको ब्लड मिलता है हार्ट में वो कहां से आ रहा है? वो बॉडी पार्ट से आ रहा है। और वो कैसा है? वो है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो टिश्यूज होते हैं बेटा वो ऑक्सीजन को तो ले लेते हैं और बदले में क्या दे देते हैं उस ब्लड के अंदर? आपके कार्बन डाइऑक्साइड को उस ब्लड के अंदर डाल देते हैं। इसलिए जो वो ब्लड होता है बेटा वो आपका कैसा हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये हार्ट करता क्या है बेटा? ये हार्ट इस फिर ये जो ब्लड आया है डीऑक्सीजनेटेड इसको पंप कर देता है कहां की तरफ? आपके गिल्स में। और गिल्स में क्या होता है? गिल्स में होता है बेटा फिशेस में रेस्पिरेशन। दैट मींस अब वहां पर ऑक्सीजन ऐड करी जाएगी। गिल्स के अंदर ये जो ब्लड आया है डीऑक्सीजनेटेड इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करी जाएगी और देन गिल्स फर्दर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेज देंगे? आपके बॉडी पार्ट्स के पास। तो ये जो सर्कुलेशन आपको दिख रहा है जो बॉडी पार्ट्स से चला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में पहुंचा, हार्ट से चलते हुए बेटा कहां गया? गिल्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिल्स ने ऑक्सीजन ऐड करी, वो वापस बॉडी पार्ट्स के पास चला गया। ये जो आपको पूरा सर्कुलेशन दिख रहा है इसको कहते हैं बेटा सिंगल सर्कुलेशन। देखो इस पूरी एक साइकिल में ये आपको पूरी साइकिल दिख रही है बेटा, इसमें एक ही बार हार्ट के अंदर ब्लड ने जो है बेटा एंट्री ली है, इसलिए इसको कहते हैं बेटा आपके क्या? आपके कहते हैं इसको सिंगल सर्कुलेशन। और देखो मैंने जो है वहां पर एक टर्म लिखी है वीनस हार्ट। ये वीनस हार्ट का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है ये एक ऐसा हार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सॉरी माफ करना बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेटा पंप कर रहा है। जबकि ह्यूमन के केस में आप क्या देखते हो? जो आपका हार्ट है बेटा आप देखते हो उसके अंदर डबल सर्कुलेशन चलता है। एक जो है बेटा जो एक साइड है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टैकल कर रही है, दूसरी साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपकी क्या कर रही है? टैकल कर रही है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से सिंगल सर्कुलेशन। फिर इसके बाद आता है बेटा थ्री चैम्बर्ड हार्ट। थ्री चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलता है बेटा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। अब बेटा रेप्टाइल्स में आपके क्रोकोडाइल्स भी आते हैं बट क्रोकोडाइल्स इसमें एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल भैया के पास मिलता है आपका फोर चैम्बर्ड हार्ट। कितने चैम्बर होते हैं क्रोकोडाइल के पास? क्रोकोडाइल के पास होते हैं बेटा आपके चार चैम्बर। क्रोकोडाइल के पास होते हैं बेटा आपके चार चैम्बर। ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आया जितने भी मैंने वर्टिब्रेट्स बताए, अब मैं उनको धीरे धीरे करके क्लासिफाई कर रहा हूं किसके अंदर टू चैम्बर मिल रहा है, किसके अंदर थ्री चैम्बर मिल रहा है और किसके अंदर फोर चैम्बर मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया थ्री चैम्बर्ड हार्ट जो होता है वो आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में मिलता है। रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है वो है आपका क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में आपको देखने को मिलता है फोर चैम्बर्ड हार्ट। समझ में आ गया? देखो आगे, अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपके इसी सर्कुलेशन के बारे में। तो जरा ध्यान से हार्ट को देखो, आपको एक तो एट्रिया दिख रहा है, एक आपको वेंट्रिकल दिख रहा है। एक्चुअल में आपको दो एट्रिया दिख रहे हैं बेटा, एक है राइट एट्रिया, एक है लेफ्ट एट्रिया और एक है बेटा आपका क्या? वेंट्रिकल। अब होता क्या है बेटा जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वहीं से साइकिल शुरू करते हैं या लास्ट टाइम से करी थी? बॉडी पार्ट्स में बेटा क्या करा, जो ब्लड उनके पास आया उन्होंने यूज कर लिया और उसको कैसा कर दिया? डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जाता है? राइट एट्रिया में जाता है। ठीक है बेटा, दूसरी तरफ आपके बेटा एम्फीबिया और रेप्टाइल्स किसके थ्रू रेस्पायर कर रहे हैं? आपके कहां? मतलब ये ब्रीथिंग एक्सचेंज हो रहा है, आप देखते हो बेटा लंग्स में हो रहा है, गिल्स में हो रहा है, स्किन में हो रहा है, इनके थ्रू करते हैं ये। तो यहां पर क्या करते हैं जो ब्लड जाता है बेटा उसमें एक्चुअल में क्या वहां से क्या आ रहा है? वहां से आ रहा है बेटा आपके लंग्स, गिल्स और स्किन से आपका आ रहा है एक्चुअल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है आपके बेटा लेफ्ट एट्रिया में। राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहां से आया? बॉडी पार्ट से। जो आपका लेफ्ट एट्रिया है
वहां पर आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हुआ, कहां से, लंग्स से, गिल्स से और स्किन से। अब बेटा एक तरफ राइट एट्रिया में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट आपके पास वेंट्रिकल एक है बेटा। हुआ क्या, राइट वेंट्रिकल तो बेटा इसी वेंट्रिकल के अंदर क्या डालेगा, जो आपका राइट एट्रिया है बेटा वो आपके इसी वेंट्रिकल में क्या डालेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रिया डालेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक ही वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, बेसिकली क्या हो गई बेटा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गई। और ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ये जो मिक्स्ड ब्लड होता है इसी को सप्लाई कर दिया जाता है किसके पास, बॉडी पार्ट्स के पास। तो बेटा क्या आपको समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। और इस तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब ये क्यों है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ये समझो। हार्ट में ब्लड कितनी बार एंटर करा, आप कहोगे 2 बार। एक तो बेटा राइट एट्रिया के थ्रू एंटर करा जो कि कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड। दूसरा आपका लेफ्ट एट्रिया के थ्रू एंटर करा, वहां से कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड। एक ही वेंट्रिकल होने के कारण वो बेटा एग्जिट सिर्फ एक जगह से कर पाएगा, और इसी को कहते हैं बेटा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यानी 2 जगह से आने के बाद एक जगह से एग्जिट करना, और उस एक जगह से एग्जिट करने का रिजल्ट होता है मिक्स्ड ब्लड। इस तरह के पूरे सर्कुलेशन को कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और अब एक बार आप जब डबल सर्कुलेशन देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा इसे एक्चुअल में इनकम्प्लीट क्यों कह रहे हैं हम, ठीक है। देखो अब देखना जरा ध्यान से। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपकी 4 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में। जो आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है वो आपको बर्ड्स में देखने को मिलता है, मैमल्स में देखने को मिलता है, और बेटा इसके अंदर जो क्रोकोडाइल है इसके अंदर भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको कहां कहां देखने को मिलता है, तो आप बताओगे बर्ड्स में देखने को मिलता है, मैमल्स में देखने को मिलता है, क्रोकोडाइल में देखने को मिलता है, ठीक है। देखो आगे फिर अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपके इसकी सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। वैसे तो बेटा आपने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमसे पढ़ा है, तो वहां भी हमने ये आपसे डिस्कस करा था, ठीक है। अगेन फिर से डिस्कस करने वाले हैं आपको, मतलब ऐसे नहीं बताए थे डबल सर्कुलेशन है, बट ये पाथवे पूरा डिस्कस कर दिया था बेटा। शुरुआत कहानी शुरू करेंगे ऑर्गन्स से। ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन ले ली बेटा ब्लड से और कहा जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब देखो बेटा वेना केवास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहां जा रही है, राइट एट्रियम में। अभी राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से वो ब्लड जाता है बेटा राइट वेंट्रिकल में। देखो वहां राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड निकलता हुआ कहां जाता है, आपके बेटा लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो देखो ऑर्गन से चला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल से बेटा लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कैसा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है बेटा। अब देखो ये आपको दिख गया। अब वहां से देखो लंग्स में क्या हुआ, लंग्स क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन ऐड कर देता है ब्लड के अंदर। अब ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। तो लंग्स से बेटा पल्मोनरी वेन उस ब्लड को लेते हुए कहां की तरफ चलेगी, आपकी चलेगी लेफ्ट एट्रियम की तरफ, ठीक है बेटा। लेफ्ट एट्रियम से हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा अयोटा, अयोटा लेके वापस जाती है कहां बेटा, अयोटा चलती है, अयोटा से आगे आर्टरीज बनती हैं, और वो आर्टरीज बेटा आपके ऑर्गन्स तक ब्लड लेके जा रही है, कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 2 बार देखो ब्लड ने आपके एंट्री करी और 2 बार एग्जिट करा आपके हार्ट से, इसलिए इसको कहते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन। एक बार देखो राइट एट्रियम में आया, राइट वेंट्रिकल में गया और देन एग्जिट कर गया। दूसरा बेटा लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, देन एग्जिट कर गया। यानी कि जो ऑर्गन से ब्लड चला था वापस ऑर्गन में पहुंचाने में बेटा पूरी एक साइकिल होगी, समझो। ऑर्गन से ब्लड चल के ऑर्गन तक पहुंचने में पूरी की पूरी एक साइकिल कंप्लीट होगी, बिल्कुल होगी। इस पूरी एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ब्लड आपके हार्ट में 2 बार एंटर करा और उसने 2 पाथवे बनाए, एक बनाया बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक बनाया पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसी को कहते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन। अब देखो राइट वेंट्रिकल से लेके, राइट वेंट्रिकल से बेटा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, देन पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आया। ये जो सर्कुलेशन हुआ, ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन का मेन उद्देश्य क्या है कि भैया हमें ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स के पास लेके जाना है, जिससे लंग्स उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दे और वापस हार्ट को दे देना है। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन है बेटा उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं बेटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी आप जानते हैं बेटा, पल्मोनरी जो टर्म है वो एक्चुअल में आपके लंग्स से रिलेटेड ही यूज होती है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे में क्या होता है, दूसरा आपको क्लियरली दिख रहा है। दूसरे में बेटा हुआ क्या है आपके साथ, देखो आप देखते हो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला ऑर्गन के पास गया, देन वेना के थ्रू होते हुए बेटा आपके वापस राइट एट्रियम में आ गया। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सर्कुलेशन बेटा इसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्यों क्यों क्योंकि इसके अंदर आपने देखा बेटा ये जो सर्कुलेशन चला है ये ऑर्गन के लिए चला है। यहाँ पे हार्ट का क्या उद्देश्य है कि भैया ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाना है। तो ये जो नीचे वाली साइकिल चल रही है लेफ्ट वेंट्रिकल
से लेके बेटा ऑर्गन, ऑर्गन से देन वापस राइट एट्रियम, तो ये जो है इसको कहते हैं बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या आपको समझ में आया? यही कहलाता है आपका डबल सर्कुलेशन। अब देखो बेटा मैंने अलग से लिखवा भी दिया है पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। अभी अभी आपने देखा राइट वेंट्रिकल से ब्लड ने चलना शुरू करा, वो पल्मोनरी आर्टरी में गया। राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड। लंग्स में गया बेटा, वहां पर क्या हुआ? वहां पर बेटा आपकी जो है क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ। ब्लड को क्या दिया गया? ब्लड को दी गई आपकी बेटा क्या? ऑक्सीजन ऐड करी गई। वो ब्लड कैसा हुआ? ऑक्सीजनेटेड बना। देन बेटा पल्मोनरी वेन के थ्रू होते हुए कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर करा। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो पूरा पाथवे चला है बेटा राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट एट्रियम वाला, यही कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा जो सर्कुलेशन आता है वो होता है बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि आपको लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड था बेटा? आपने कहा ऑक्सीजनेटेड। वो किसके थ्रू गया? एओर्टा के थ्रू। कहां पहुंचा? लोकेशन क्या थी उसकी? एंड, जहां से पहुंचना था ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा, वो थी उसकी बेटा टिश्यूज। टिश्यूज में पहुंचा, वहां उन्होंने क्या करा? वहां उन्होंने बेटा उस ब्लड को उस ऑक्सीजन को यूज कर लिया और बदले में क्या दे दी? CO2। क्या होता है टिश्यूज के अंदर? सेलुलर रेस्पिरेशन। वहां किस चीज की नीड होती है? आपकी नीड होती है बेटा किसकी? आपकी ऑक्सीजन की। बदले में क्या दिया जाता है? वेस्टफुल प्रोडक्ट आपका CO2। अब फिर देन बेटा वेना केवा के थ्रू होते हुए वो आपके एंटर कर जाता है राइट एट्रियम में, जो कि आपको दिख रहा होगा। एक बार मैं हट भी जाता हूं। तो ये जो सर्कुलेशन चला है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट एट्रियम तक, यही कहलाता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। इज इट क्लियर टू यू और नॉट बेटा? अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़े। अब देखो बेटा ब्लड, आप देखो हट के अंदर 4 चैम्बर है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। एक है राइट एट्रिया, एक है लेफ्ट एट्रिया, एक है राइट वेंट्रिकल, एक है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपने कमाल की बात देखी, वेना केवा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई थी, उसने उसको कहां डंप करा था? आपके राइट एट्रिया में, ठीक है। फिर वो उसके बाद कहां गया था? राइट वेंट्रिकल में। तो आपने एक चीज देखा, जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आया है। आगे राइट वेंट्रिकल क्या करती है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी को दे देती है ये ब्लड। वो कहां लेके जाता है? लंग्स के पास। किस चीज के लिए? ऑक्सीजनेशन करवाने के लिए उस ब्लड का, बेसिकली गैसियस एक्सचेंज के लिए यार। दूसरी तरफ आप देखो बेटा, आपकी कौन आ रही थी? पल्मोनरी वेन आ रही थी। पल्मोनरी वेन जो है बेटा आपका ब्लड लेके कहां आई? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ने वो ब्लड दे दिया एओर्टा को। तो आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या आया? आप क्या आया बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप क्या देखते हो? आपका जो हार्ट है ना बेटा, उसकी जो राइट साइड है, चाहे वो राइट एट्रियम हो राइट वेंट्रिकल हो, उसका काम है बेटा सिर्फ और सिर्फ पंप करना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपनी रेस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है बेटा। वो आपको पता है कौन कौन सी है, ठीक है। दूसरी तरफ बेटा आपका जो लेफ्ट वाला हिस्सा है हार्ट का, जिसमें आ गया आपका लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, उसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना इनटू देयर रेस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स। तो बेटा जो आपका लेफ्ट हार्ट है ना, लेफ्ट साइड का हार्ट, यानी कि लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको कहते हैं सिस्टमिक हार्ट। क्यों? क्योंकि वो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि राइट वाला हिस्सा है राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, वो आपका पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसे हम कहते हैं बेटा आपका पल्मोनरी हार्ट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बेटा इतना बताओ मुझे, क्या आपको ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया बेटा क्लियर? मजा आया? तो चलो आओ थोड़ी सी हार्ट की बात करते हैं। जब आप बेटा ह्यूमन हार्ट को देखते हो तो उसका ओरिजिन कैसा है? मीजोडर्मल है, ठीक है। पोजीशन क्या होती है बेटा? प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, स्लाइटली टिल्टेड होता है टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि झुका हुआ होता है थोड़ा लेफ्ट की तरफ। आप देखते हो बेटा लेफ्ट लंग में आपको कार्डियक नॉच देखने को मिलती है। जो हार्ट का एपेक्स वाला पार्ट है वो थोड़ा सा लंग के अंदर घुसा हुआ होता है, और जिस लोकेशन पे होता है उसको कहते हैं कार्डियक नॉच, ठीक है बेटा। साइज की अगर मैं बात करूं तो बेटा बिल्कुल बंद मुट्ठी की तरह होता है। ऐसी बंद मुट्ठी नहीं, ऐसी बंद मुट्ठी दिख रही है बेटा, ऐसा आपका हार्ट होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये? आगे देखो। फिर देखो बेटा मैंने आपको ये बताया, जो आपके जो एट्रिया वाली साइड होती है उसको एक्चुअल में बेस कहा जाता है हार्ट का, और जो आपका वेंट्रिकल वाली साइड होती है उसको एपेक्स कहा जाता है हार्ट का, ठीक है। तो बेटा जो आप एट्रिया देख रहे हो, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, जिसको आप एट्रियम भी कहते हो, वो आपके कैसे हैं? अपर चैम्बर है, ठीक है। और ये क्या होता है? रिलेटिवली स्मॉल होते हैं। जरा डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको क्लियरली देखने को मिलेगा ये एक्चुअल में स्मॉल है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ आप देखो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है बेटा, वो आपके कैसे हैं? लोअर चैम्बर है। और ये आपके कैसे हैं? ये आपके बेटा लार्जर हैं। ये आपके कैसे हैं बेटा? लार्जर हैं, ठीक है, थोड़े बड़े हैं साइज के अंदर। क्या आपको समझ में आ गया बेटा ये वाली बात? बिल्कुल आ गई, जो कि आपको दिख भी रही है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कवरिंग ऑफ हार्ट की। तो जो कवरिंग ऑफ हार्ट होती है बेटा, उसको हम कहते हैं एक्चुअल में पेरिकार्डियम।
जो कि डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग होती है, ठीक है बेटा, यानी कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बेटा डबल वॉल्ड यानी कि दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो दो लेयर? एक होती है बेटा फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरी होती है बेटा आपकी सेरस पेरिकार्डियम। अब जो सेरस पेरिकार्डियम होती है बेटा वो फर्दर डिवाइडेड होती है दो हिस्सों में, एक होती है बेटा पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम, दूसरी होती है आपकी विसरल सेरस पेरिकार्डियम। जो विसरल सेरस पेरिकार्डियम होती है बेटा उसको ही कहा जाता है आपकी क्या बेटा एपिकार्डियम। क्या कहा जाता है? एपिकार्डियम। अभी बेटा आप वॉल ऑफ हार्ट पढ़ोगे और वहां देखोगे जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है ना, एक्चुअल में उसको हम कहते हैं एपिकार्डियम, ठीक है। और जो एपिकार्डियम है वही बेटा आपकी विसरल सेरस पेरिकार्डियम है, ये दोनों एक ही लेयर है। क्या आपको समझ में आ गया? अब डायग्राम से दिखाऊं? अब आ जाओ डायग्राम से दिखाता हूं तुम्हें, जरा देखो ध्यान से। क्या बेटा आपको ये दिख रहा है डायग्राम? सबसे बाहर देखो आपको क्या दिख रही है? फाइब्रस पेरिकार्डियम आपको सबसे बाहर दिख रही है, ठीक है बेटा, फाइब्रस पेरिकार्डियम सबसे बाहर आपको दिख रही है। उसके बाद जो आपको लेयर दिख रही है देखो पिंक कलर से जो मैंने बनाई है, जिसे हम कहते हैं बेटा पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम। देन उसके बाद आपको जो है बेटा एक और लेयर दिख रही होगी जो ब्लू कलर से बनाई है, जिसको कहते हैं विसरल सेरस पेरिकार्डियम या फिर इसी को कहा जाता है एपिकार्डियम। अब पैराइटल सेरस एपिकार्डियम और विसरल सेरस एपिकार्डियम के बीच में बेटा आपका गैप होता है, एक कैविटी होती है जिसे कहते हैं बेटा आपकी पेरिकार्डियल कैविटी। और इस कैविटी के अंदर फिल्ड होता है बेटा एक फ्लूइड। क्या फिल्ड होता है? एक फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि आपका कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिटवीन पीएसपी यानी कि बेटा पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम एंड वीएसपी विसरल सेरस पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में फिल्ड ये फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। काम क्या होता है बेटा? रिड्यूस करता है किसको? फ्रिक्शन को। जब आपका हार्ट बीट करता है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो उस समय जो है बेटा आपके उसमें जो फ्रिक्शन हो रही है उसको कम करने में कौन मदद कर रहा है? यही पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब जैसा मैंने कहा बेटा जो ब्लू लेयर दिख रही है जिसे हम क्या कहते हैं? वीएसपी विसरल सेरस पेरिकार्डियम, और यही होती है बेटा आपकी एपिकार्डियम यानी कि आउटर वॉल ऑफ हार्ट। बेटा एक तो वॉल है, हार्ट की दीवारें हैं, उसके अलावा एक कवरिंग और प्रेजेंट है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। कवरिंग आपकी ये हो गई बेटा दो, जिसमें मेन लेयर होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम और सेरस पेरिकार्डियम। अब वॉल्स आपकी आ जाती हैं, ठीक है। अब बेटा एपिकार्डियम के बाद आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है बेटा एक वॉयलेट कलर से मैंने काफी लंबा जो है बेटा एक लार्जेस्ट एक एरिया बनाया है जिसे हम कह रहे हैं बेटा मायोकार्डियम। ये जो मायोकार्डियम होता है बेटा ये आपकी मस्कुलर लेयर होती है, ये जो है बेटा मसल से बनी हुई लेयर है आपकी। कैसी है? मस्कुलर लेयर है। जो आपको एंडोकार्डियम दिख रही है ना बेटा, जो आपको इसके बाद आपको क्या दिख रही है बेटा? एक अंदर की लेयर, जो सबसे अंदर की लेयर है उसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। देखो बेटा एंडोकार्डियम सबसे अंदर की लेयर है, यानी कि हार्ट की सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? एंडोकार्डियम। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है? आउटर मोस्ट कवरिंग। शब्द सुनो मेरा, आउटर मोस्ट वॉल नहीं कहा मैंने। अगर आउटर मोस्ट वॉल कहोगे तो बेटा वो आपकी क्या हो जाएगी? वॉल। समझ लो बेटा कवरिंग और वॉल में अंतर समझो। वॉल तो आपकी आउटर मोस्ट जो है वो एपिकार्डियम है, बट आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? वो है बेटा आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो कि आपकी बेटा थोरेसिक कैविटी को फेस कर रही है। एंडोकार्डियम जबकि आपके हार्ट के अंदर वाले हिस्सों को फेस कर रहा है, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया? एक बार रियल डायग्राम दिखाएं इसका। आ जाओ रियल डायग्राम भी दिखा देते हैं। जरा देखो बेटा ये आपको दिख रहा है डायग्राम। इस डायग्राम में देखो सबसे आउटर लेयर आपको दिख रही है, उसे कह रहे हैं बेटा फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है बेटा। देखो उसमें क्रॉस सेक्शन भी दिखाया है इस तरीके से हार्ट को कट करके। फिर बेटा आपको जो है एक ब्लू कलर की लेयर दिख रही है जिसको पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम कह रहे हैं। उनके बीच में आपको एक पेरिकार्डियल कैविटी दिख रही है जो कि फिल्ड है किससे? फ्लूइड से। जिस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और देन एक उसके बाद सबसे अंदर की लेयर आपको दिख रही है बेटा सेरस पेरिकार्डियम। और उसके बाद जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है ना बेटा, ये जो आपको इतना मोटा हिस्सा दिख रहा है एक्चुअल में यही है बेटा वो आपकी क्या? आपकी कौन सी लेयर बेटा? मायोकार्डियम, जो आपको दिख रही थी बेटा। और जो सबसे अंदर की दिख रही है, जहां आपको बेटा रेड रेड एरिया दिख रहा है अंदर की तरफ, वो जो आपकी उसकी जो लेयर आपको दिख रही है बाहर, जो व्हाइट कलर से आपको दिख रही है बेटा सबसे अंदर, देखो वो है आपकी बेटा एंडोकार्डियम। इज इट क्लियर टू यू और नॉट बेटा? हो गया? तो आओ देखो। फिर इसके बाद बेटा वॉल्स ऑफ हार्ट के बारे में हम बात करते हैं। 3 लेयर्स हैं जैसा कि आपको पता है। एपिकार्डियम जो कि आउटर वॉल या फिर आउटर लेयर आप इसे कह सकते हो। देन आती है मायोकार्डियम जो कि मिडल लेयर होती है, जो कि आपकी बेटा कार्डियक मसल से मिलकर बनी है, ठीक है बेटा। और जो एंडोकार्डियम है बेटा वो आपकी हो जाती है इनर वॉल या फिर आप कह सकते हो उसे लेयर। और बेटा आपको पता है जो मायोकार्डियम थी वो बहुत ही ज्यादा थिक थी, तो जो थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की जो वॉल है वो बेटा कितनी थिक होंगी, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है बेटा आपकी मायोकार्डियम के ऊपर। क्या बेटा आपको इतना क्लियर हुआ, हाँ या ना? अगर आपको क्लियर हुआ तो आपको ये लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है बेटा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक शानदार जानदार लेक्चर में बेटा।
रुकना नहीं है, रैंक लेके आनी है, याद रखना है बेटा आपको ये वाली बात। मिलते हैं एक और शानदार लेक्चर में बायोलॉजी के। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।